देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग अब पूरे देश में जोर पकड़ रही है। लेकिन इसको लेकर आईपीएल गवर्निंग बॉडी और कुछ तथाकथित ठेकेदारों के बयानों के वजह से लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं पर अत्याचार की इन तस्वीरों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के नंगे नाच और दुनिया भर के हिंदुओं में उबाल की ये तस्वीरें विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल, उसे चलाने वाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और उसकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकान शाहरुख खान और जूही चावला को दिखाई नहीं दे रहे, जिसके चलते अब देश के बहुसंख्यक समाज और साधु संतों में इन लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटखे शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो इनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो इनके मुंह में चूनी निकलेगी। लोगों में नाराजगी बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर है, जिसे केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल की नीलामी में खरीदा गया ये बांग्लादेश का एकमात्र खिलाड़ी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है और इसे आईपीएल से बाहर करने की मांग की जा रही है। लेकिन मामले को लेकर केकेआर और बीसीसीआई बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अलग करने का कोई कारण नहीं है। बीसीसीआई सरकार के संपर्क में था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बीसीसीआई बड़ी बेशर्मी से कारण ढूंढ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई को ये तस्वीरें नहीं दिखती? क्या हिंदुओं की हत्या से बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग अब पूरे देश में जोर पकड़ रही है। लेकिन इसको लेकर आईपीएल गवर्निंग बॉडी और कुछ तथाकथित ठेकेदारों के बयानों के वजह से लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं पर अत्याचार की इन तस्वीरों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के नंगे नाच और दुनिया भर के हिंदुओं में उबाल की ये तस्वीरें विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल, उसे चलाने वाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और उसकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकान शाहरुख खान और जूही चावला को दिखाई नहीं दे रहे, जिसके चलते अब देश के बहुसंख्यक समाज और साधु संतों में इन लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटखे शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो इनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो इनके मुंह में चूनी निकलेगी। लोगों में नाराजगी बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर है, जिसे केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है।
आईपीएल की नीलामी में खरीदा गया ये बांग्लादेश का एकमात्र खिलाड़ी है जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है और इसे आईपीएल से बाहर करने की मांग की जा रही है। लेकिन मामले को लेकर केकेआर और बीसीसीआई बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अलग करने का कोई कारण नहीं है। बीसीसीआई सरकार के संपर्क में था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बीसीसीआई बड़ी बेशर्मी से कारण ढूंढ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई को ये तस्वीरें नहीं दिखती? क्या हिंदुओं की हत्या से बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता?